अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल लच्छा पराठा। हमने यहाँ पे मैदा लिया था और इसको अच्छे से गूंद लिया है। हमने इसमें गूंदते टाइम नमक ऐड कर लिया है। हमने इसके डो को 15 मिनट तक रख दिया था। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। आज हम ये 3-4 तरीक़ों से ट्राई करेंगे लच्छा पराठा बनाना, कि बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके रहेंगे। जो भी तरीका आपको इसमें पसंद आए आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे रोटी बना लेंगे, बट हम यहाँ पे इन रोटियों को ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, इनको थोड़ा थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। इसको थोड़ा सा घी से कोट कर देंगे। घी से कोट करने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे, एक साइड अंदर और एक साइड बाहर। आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल आराम आराम से। सारे लेयर्स को फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे गोल गोल टर्न करेंगे। कभी कभी ये लास्ट में खुल भी जाता है, हम इसको थोड़ा सा पिंच कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ चला जाए। अब हम दोबारा से इसकी रोटी बना लेंगे। हम अभी इसको साइड में रख देंगे और दूसरी रोटी बनाएंगे, दूसरा लच्छा पराठा। हमने सेम ऐसे ही दूसरी रोटी भी बना ली है, को भी सेम घी से कोट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरा तरीका ट्राई करेंगे। हमने यहाँ पे एक नाइफ की मदद से इसको कट कर दिया है, बट यहाँ पे आप ध्यान रखें हमने इसको एंड तक कट नहीं किया है, हम बीच में से इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे भी इसको फोल्ड कर लेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको बिल्कुल धीरे धीरे से फोल्ड करना है कि ये बीच में से कट भी ना हो जाए। इसको फोल्ड करने के बाद हम इसको भी सेम वैसे ही राउंड शेप देंगे। इसको भी सेम वैसे ही बेल लेंगे और इसकी फिर से रोटी बना लेंगे। अभी हम इन सब को साइड में रख देंगे। अब हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। इसको भी सेम घी से कोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको दोबारा से वैसे कट किया है, बट हमने यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है वो भी कट कर दी है। हम इसको सेम वैसे ही फोल्ड कर देंगे, ये भी अच्छे से बन जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ पे दोबारा से वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे, इसको भी बाउंड्री तक कट कर देंगे, बट यहाँ पे हम दूसरे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कैसे फोल्ड कर रहे हैं। एक एक लेयर को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा पिंच करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए। अब हम इसको भी सेम वैसे ही बेल लेंगे और रोटी बना लेंगे इसकी भी। ये और एक तरीका था। अब हम इनको सारी रोटियों को तैयार कर लेंगे तवे पर। तैयार करते टाइम हम इसको फिर से अच्छे से घी लगाएंगे।
ये रमज़ान स्पेशल है, इसीलिए रमज़ान में अच्छी वैरायटीज़ होनी चाहिए। आज हमने कुछ डिफरेंट ट्राई किया। अगर कभी घर में मेहमान भी आ जाए आप उनको भी ये सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अलग अलग लेयर्स बन चुके हैं, ये बिल्कुल लच्छेदार बन चुके हैं। अब रोटियां तो सब बढ़िया होती है, बट कभी कभी डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए किसी खास ओकेजन के लिए। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।